मांगने से कोई छोटा नहीं होता। एक रमन नाम के लड़के से मोहल्ले भर के लोग परेशान थे। रमन एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उन सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बचाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसके डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थीं। इसी मोहल्ले में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही कुछ परिवार के बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। मोहल्ले में एक तरफ जहां सीमा की सुंदरता के चर्चे होते थे, वहीं उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करने में भी लोग कभी नहीं थकते थे। अपने स्वभाव के मुताबिक रमन पहले तो कई दिनों तक सीमा का पीछा करता रहा और उसे छेड़ता रहा, परंतु जब सीमा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गुस्से में उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। रमन की इस हरकत से सीमा हैरान रह गई, परंतु इस दफ़ा भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रमन की पकड़ से सीमा ने अपने आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख कर लिया। कुछ देर तक रमन भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी ही सीमा एक गली की ओर मुड़कर रमन की नज़रों से ओझल हो गई। सीमा की इस हरकत से रमन काफ़ी नाराज़ था। उसने मन ही मन सीमा से सबक सिखाने को ठान लिया और अगले ही दिन का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन रमन सुबह ही गली के नुक्कड़ पर सीमा के कॉलेज जाने का इंतज़ार करने लगा, परंतु काफ़ी समय बीत जाने के बाद सीमा नहीं आई। फिर रमन ने सोचा कि शायद वह उसके डर से किसी और रास्ते से कॉलेज की ओर निकल गई होगी। तब रमन ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए सीमा के कॉलेज से लौटने का इंतज़ार करना बेहतर समझा। आज रमन के सर पर सीमा को सबक सिखाने का भूत सवार था। रमन अपने साथ मोहल्ले के और 3 टपोरियों को भी साथ लाया था, परंतु एक लंबे इंतज़ार के बाद भी सीमा वहाँ से नहीं गुजरी। सीमा के कॉलेज के आने का वक्त भी बीत चुका था। अमन असमंजस में पड़ गया। अब वह ये भी नहीं जानता था कि सीमा कहाँ रहती है। तभी रमन को सीमा सामने से आती हुई दिखी और उसने देखा रमन बीच सड़क पर खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा है। सीमा ने रमन को देखकर डरी सहमी आगे बढ़ती रही। सीमा रमन के बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु रमन सीमा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। सीमा ने बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। सीमा की बातों को रमन पर कोई असर नहीं हुआ और बोला, मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चल तुम्हारे घर चलता हूँ। रमन इस बहाने सीमा का घर भी देखना चाहता था। सीमा के घर के हालात को देखकर रमन को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर, फैला सामान और घर के एक कोने में चारपाई पर लेटा एक बूढ़ा शख्स। यही है मेरा घर, चारपाई पर मेरे पापा लेटे हैं, पापा बीमार हैं, माँ दूसरे के घरों में काम करने गई है, सीमा ने कहा। सीमा की एक एक बात अमन के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। रमन की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। मैंने तो आज तक की इतनी तकलीफ़ें की ज़िंदगी में देखी ही नहीं। अपनी अमीरी के घमंड में मैंने ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे आज सीमा से माफ़ी मांगनी होगी। और वह सीमा के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं आज तक घमंड में जी रहा था। आज तक ना ही मैंने समझा और ना ही मेरे माँ बाप ने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का क्या संघर्ष होता है। बहन, आपने मेरी आंखें खोल दी, बल्कि जीने का एक रास्ता भी दिखा दिया। आप यहीं रुको, डॉक्टर को मैं बुला के लाता हूँ। यह कहकर रमन अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। इस कहानी से आपने यही समझा, कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे न केवल आपका दिल को सुकून मिलता है, बल्कि सामने वाले के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। माफ़ी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।